आपने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में देखा कैसे ऐश अपने डैड से मिलता है और ऐश अपने डैड से मिलकर काफी ज्यादा खुश होता है। साथ ही ऐश अपने डैड को अपने घर यानी कैंटो रीजन चलने के लिए कहता है, जिस पर ऐश के डैड ऐश को कहते हैं कि ऐश अभी मुझे उस विलन गैंग से वो टेक्नोलॉजी को छीनना होगा या फिर उस टेक्नोलॉजी को खत्म करना होगा और इस चीज को करने के बाद ही मैं घर वापस लौटूंगा, क्योंकि ये मेरा सवाल नहीं है, ये पूरी दुनिया का सवाल है, पूरे लेजेंडरी पोकेमोन का सवाल है। बाद वह यानी ऐश के डैड एडम ऐश को उनकी हेल्प करने के लिए कहते हैं और ये भी कहते हैं कि मैं हमारे डायमेंशन में तुमसे मिलूंगा। जिसके बाद ऐश के डैड और प्रोफेसर वहां से अपने डायमेंशन में चले जाते हैं। इसके बाद ऐश अपने सोलगिलियो को चुनता है और ऐश और मिस्टी सोलगिलियो पर बैठ जाते हैं और वे लोग अपने डायमेंशन में पहुंच जाते हैं। अब आगे ऐश के डैड अपने पोकेमोन रेक्वाजा के साथ ट्विन टावर के पास पहुंच जाते हैं। वे प्रोफेसर को उस टेक्नोलॉजी को खत्म करने के लिए कुछ तैयारी करने को कहते हैं, लेकिन तभी वहाँ विलन गैंग आ जाती है और उन पर हमला कर देते हैं। तभी ऐश के डैड अपने रेक्वाजा को आउटरेज का यूज करने कहते हैं। तभी विलन टीम अपने पोकेमोन सेलेमेंस को ड्रैगन रश का यूज करने को कहते हैं, लेकिन रेक्वाजा का आउटरेज काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिस सेलेमेंस का ड्रैगन रश काउंटर नहीं कर पाता है और उसे बहुत तगड़ा डैमेज पड़ता है। तभी विलेन टीम मोल्ट्रेस, ज़ैप्डोस और आर्टिकोनो को अपने टेक्नोलॉजी के दम पर उन्हें कंट्रोल कर लेती है। तभी वहाँ ऐश और मिस्ट्री भी पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ विलेन टीम मोल्ट्रेस को फ्लेम थ्रो और ज़ैप्डोस को ठंड और आर्टिकोनो को स्टील विंग का यूज करने को कहते हैं। इसके बाद ऐश अपने पोकेमोन लुकारियो, पिकाचू और ड्रैगोनाइट को चुनता है। लुकारियो को ऑरेंज स्पीयर, पिकाचू को थंडर बोल्ट और ड्रैगोनाइट को ड्रैको मीटियोर का यूज करने को कहता है। अभी ऐश के डैड रेक्वाजा को ड्रैगन टेल का यूज करने को कहते हैं। ये सभी अटैक एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिससे बहुत बड़ा धमाका होता है और लगभग सारे पोकेमोन कमजोर पड़ गए थे या हार गए थे। तभी विलेन गैंग अपने सेलेमेंस को ड्रैगन ब्रेथ का यूज करके अटैक ऐश और मिस्टी के तरफ ही आ रहा होता है, लेकिन वहाँ पे कोई भी पोकेमोन लड़ने की हालत में नहीं होता। तभी वहाँ अचानक से एंट्री होती है चार्जर्ड की। इसके बाद चार्जर्ड वहाँ ड्रैगन रेज का यूज कर देता है। तभी ऐश अपने चार्जर्ड को देखकर काफी ज्यादा खुश होता है। तभी ऐश अपने चार्जर को ड्रैको मीटियोर का यूज करने बोलता है। तभी मिस्टी कहती है, ऐश क्या तुम्हें सच में लगता है कि चार्जर को ड्रैको मीटियोर आता होगा अटैक करना? तभी ऐश कहता है, क्यों नहीं मिस्टी, मुझे पता है चार्जर ड्रैको मीटियोर का यूज कर सकता है। तभी चार्जर ड्रैको मीटियोर का यूज कर देता है। चार्जर का ये ड्रैको मीटियोर अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है, जिससे सेलेमेंस हार जाता है। तभी ऐश चार्जर से कहता है कि तुम बाहर कब आए। ऐश को याद आता है कि उसे पोकेबॉल चुनते समय एक पोकेबॉल गलती से गिर गया था। तभी ऐश के डैडी यानी एडम कहते हैं, ऐश बहुत खूब, मैं तुमसे इंप्रेस हुआ। तभी ऐश देखता है कि जिन पोकेमोन को उस विलेन गैंग ने अपने कंट्रोल में किया था, उनके गले पे एक पट्टा बंधा हुआ था। तभी ऐश पिकाचू को उस पोकेमोन के पट्टे पर आयरन टेल का यूज करने को कहता है। इसके बाद एक जोरदार धमाके के साथ ब्लास्ट होता है। इसके बाद वह पोकेमोन पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। जिसके बाद ऐश अपने डैड से कहता है, शायद डैड मुझे लगता है कि इस टेक्नोलॉजी का इस पट्टे से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। ऐश के डैड यानी एडम कहते हैं, मुझे भी ऐसा ही लगता है, हमें उन पोकेमोन को पकड़ना होगा और उनके गले से पट्टा हटाना होगा। तभी मिस्टी ऐश के डैड को यानी एडम को कहती है, आखिर आपने टेक्नोलॉजी बनाई ही क्यों? ये कितने ज्यादा खतरनाक टेक्नोलॉजी है। ऐश के डैड यानी एडम कहते हैं कि देखो, आज तक हम पोकेमोन को पूरी तरह से नहीं समझ पाए हैं। हमारे पोकेमोन वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे पोकेमोन जो काफी ज्यादा गुस्सेल है, उन पे कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है और वे गुस्से में आकर बहुत ज्यादा ही नुकसान कर देते हैं और बहुत सारे ऐसे पोकेमोन को घायल कर देते हैं जिनका उनसे कोई संबंध नहीं होता है। दरअसल मैं चाहता था कि हम पोकेमोन को करीब से समझे, पोकेमोन और हमारा रिलेशन कैसे बेस्ट बन सकता है, मैं उस पर रिसर्च कर रहा था, ताकि हम पोकेमोन को ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ सके और उनके साथ हम एक अच्छी बॉन्डिंग स्थापित कर पाए। लेकिन उस विलेन गैंग ने मुझसे टेक्नोलॉजी छीन ली और बुरे कामों में और लेजेंडरी पोकेमोन को कंट्रोल करने में और दुनिया पर राज करने के लिए इसका यूज करने लगे। तभी ऐश कहता है, डैड आखिर आप पोकेमोन मास्टर बनने के सफर पर निकले थे, तो आप विलेन गैंग के कैसे चंगुल में फंस गए? तब ऐश के डैड ऐश को कहते हैं, दरअसल ऐश मैं पोकेमोन मास्टर बनने के सफर पर निकला था। मैंने कई रीजन ट्रैवल किया है और इस दौरान मैंने बहुत कुछ महसूस किया। मैं कई लीग्स को जीता हूँ और कई वर्ल्ड चैंपियन सीरीज को भी जीत चुका हूँ। लेकिन एंड द एंड मुझे महसूस हुआ कि पोकेमोन को पकड़ना, पोकेमोन लीग को जीतना, पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियन को जीतना, सीरीज ये सब जीतना पोकेमोन मास्टर बनने से कई गुना अलग है। तब ऐश कहता है, आखिर डैड पोकेमोन मास्टर होता क्या है? पोकेमोन मास्टर बनते कैसे हैं? आप बताइए मुझे। तब ऐश के डैड कहते हैं, ऐश देखो, पोकेमोन मास्टर बनने के लिए तुम्हें लीग्स और सीरीज ये सब को जीतना होता है, लेकिन इसके बाद में तुम्हें पोकेमोन को अच्छी तरह समझ होनी चाहिए। पोकेमोन मास्टर बनने के लिए तुम्हें पोकेमोन के साथ अच्छे संबंध स्थापित करना होगा। तभी वहाँ अचानक से प्राइमल कायोग्री और प्राइमल ग्राउडाउन आ जाते हैं और एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, जिससे बहुत ज्यादा धमाका होते हैं। अभी ऐश के डैड अपने पोकेमोन रेक्वाजा को ड्रैगन रश का यूज करने कहते हैं। इसके बाद ग्राउडाउन हीट वेव और कायोग्रे वाटरफॉल का यूज कर देते हैं, जिससे रेक्वाजा का अटैक काउंटर हो जाता है। तब ऐश के डैड रेक्वाजा को एयर स्लैश का यूज करने बोलते हैं, जिसके बाद ग्राउडाउन हीट वेव और कायोग्रे वाटरफॉल का फिर से यूज कर देते हैं। रेक्वाजा का ये अटैक भी काउंटर हो जाता है। उनके लड़ाई के कारण पूरा मौसम बदल चुका था, आसमान में काले बादल छा गए थे। तभी अचानक से ऐश देखता है कायोग्रे को तो टीम रॉकेट कंट्रोल कर रही होती है, यानी कि उसके ऊपर जियोवानी होता है, और ग्राउडाउन को विलन गैंग टीम यानी कि टीम अननोन उसका लीडर जो कि जेमैन होता है। इसके बाद ऐश के डैड कहते हैं, ये नहीं हो सकता, ये कभी नहीं हो सकता ऐश, उन दोनों के पास मेरा टेक्नोलॉजी है जो कि वो लेजेंडरी पोकेमोन में यूज कर रहे हैं, जिससे कि वो लेजेंडरी
पोकेमॉन को कंट्रोल करे। और शायद तुम्हें नहीं पता होगा ऐस की मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि ये दोनों ही खतरनाक टीम जो है वो पूरी दुनिया पर राज करना चाहती है। दोनों ही टीम एक दूसरे के जाने दुश्मन है। इससे मुझे जहाँ तक पता है किसी का नुकसान हो या ना हो, पर इतना मैं जरूर जानता हूँ कि इससे हमारा और पोकेमॉन वर्ल्ड का नुकसान जरूर होगा। तभी ऐस के डैड कहते हैं शायद वो समय आ ही गया है। आरसीएस मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, पोकेमॉन वर्ल्ड के गॉड, हमें तुम्हारी अभी बहुत ही ज्यादा जरूरत है। पोकेमॉन वर्ल्ड को तुम्हारी जरूरत है। आरसीएस मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ हमारे पास आओ। क्या आरसीएस ऐस के डैड यानी एडम के पास आएगा और क्या ऐस और इसके डैड मिलकर उस टेक्नोलॉजी को खत्म या उनसे छीन पाएंगे? वेल आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।